हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली है केवल एक ही शेयर के बारे में। अगर आप इस चैनल को रोज़ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली काफ़ी सारे जो डेली बेसिस के हिसाब से अपडेट रहते हैं, ठीक है, उसको मैं आखिरी वीडियो में भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। एंड उसको इस टॉपिक को भी यहाँ पे मैंने अगर देखा गया तो एक दो दिन पहले भी कवर यहाँ पे किया था। एंड इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो मार्केट में यहाँ पे हम लोग हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली ये जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। या ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज कंपनी की ओर से जो क्लैरिफिकेशन है, ठीक है, एंड जो खबर अभी बाजार में यहाँ पे चल रही है उसमें अभी भी मतलब कंपनी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी कंपनी एक्सेप्ट करती है कहाँ पे हमें पता चलता है, एक्सचेंज के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। बट इतना कह सकता हूँ, अगर ये रिपोर्ट की खबर जो भी बाजार में चीज़ें यहाँ पे चल रही है, न्यूज़ चैनल में भी चीज़ें दिखाई यहाँ पे जा रही है, अगर ये खबर अगर सच साबित हो जाती है तो डेफिनेटली मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे हो सकता है। इनफैक्ट आप कह सकते हो लोअर सर्किट भी लग सकता है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। वाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अच्छे से समझो। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस देखकर ही बाय करना होता है। अभी इनके बिजनेस के ऊपर ही पूरी चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, अगर बिजनेस के ऊपर ही अगर खतरा आ गया तो कंपनी का शेयर आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं बचता है। देखिए, ट्रेडिंग अलग पार्ट होता है। मैं इसके पहले भी आपको काफ़ी बार सिखा चुका हूँ, ट्रेडिंग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। ट्रेडिंग में 1000 का स्टॉक अगर 10 तक भी आ गया एंड ट्रेडर को कोई खबर अगर मिल गई कि हाँ अच्छा कुछ होने वाला है, वो 10 से 12 अगर हो गया तो उसके रिटर्न बन जाते हैं। बट इन्वेस्टर के लिए लंबी पारी रहती है भाई, होल्ड करना पड़ता है। वो वापस कम बैक करने के लिए कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस में दम होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग कैसा होता है कि एक खबर आ गई, स्टॉक भाग गया, वापस नीचे आ जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा स्टॉक चाहिए भाई, वहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, अर्निंग होना चाहिए, तब वो स्टॉक टिकेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ भी, इफ बट भी है। कौन सा इफ बट, कि जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे, यस, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस तो है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं एफआईएसडीएस तो है ही नहीं, वो पॉइंट वाले कुछ ना कुछ तो रहते हैं। बाकी प्रमोटर 35 है एंड पब्लिक कितना है, 63 है। मतलब हाँ, हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे ऑपरेटर के भी बड़े बड़े चाल आप लोगों को कभी भी देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने कवर किए थे कि हाँ भाई, कि इस कंपनी से रिलेटेड इतनी नेगेटिव खबर आ रही है एंड नेक्स्ट दिन क्या हुआ था, स्टॉक एकदम अचानक भागने लग गया। तो हो गया भाई, रिटेल इन्वेस्टर तो बकरे मिल ही जाते हैं उनको, तो हो जाते हैं तेजी देखकर खरीदने के लिए एंड फिर स्टॉक को ऐसा डंप कर दिया कि डीलिस्ट हो गए बाद में। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो जो तेज़ी के चार्ट पैटर्न को देखकर इमोशनल होकर बाइंग कर लेते तो उनको तो ऑपरेटर फंसा ही लेते। एंड ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं शेयर मार्केट में हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जो बिजनेस को देखकर डिसीजन लेता है ना भाई, उसको आप कभी मार्केट में मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ हो सकता है उसके कुछ स्टॉक्स छूट जाए हाथ से, बट वो बिजनेस को देखकर जाएगा ना, वो अटकेगा नहीं कभी। ठीक है, इनफैक्ट उसको सारी चीज़ें पता होती है कि कंपनी में क्या चल रही है करके। ये प्रवचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा अभी ये चर्चे में देखने को मिलेगी। एंड उस कंपनी का नाम है दोस्तों SDBL। यस, कुछ ही दिनों पहले ये जो ब्रेवरीज वाली कंपनी है उसी को यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे किया था। एंड अगर आप देखोगे भी इसका चार्ट पैटर्न अचानक से हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। कितना गिरा था, ऑलमोस्ट 16% के आसपास स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। क्यों, क्योंकि लाइकली मतलब तभी रेड की गई थी कंपनीज के अलग अलग जगह के ऊपर एंड पाया गया था कि चाइल्ड लेबर का केस देखने को मिल रहा था। आप सभी लोगों को पता ही है कि 18 या फिर मतलब उससे भी जो कम उम्र के जो रहते हैं, 16 की अगर हम लोग बात करें, उन बच्चों को आप काम पे नहीं रख सकते। चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा गुनाह है, इलीगल है टोटली। ठीक है, एंड वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। मध्य प्रदेश की जो फैक्ट्री थी एंड जैसे एक खबर यहाँ पे सामने आ गई, स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। हालांकि कंपनी ने बाद में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया था। उन्होंने कहा था, कंपनी ने क्लैरिफिकेशन देके कि भाई हमारा इसमें कोई फॉल्ट यहाँ पे है नहीं करके, कॉन्ट्रैक्टर का फॉल्ट है करके, इस प्रकार के क्लैरिफिकेशन उन्होंने सामने रखे थे। अभी लेटेस्ट खबर क्या सामने आ रही है दोस्तों, कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने इनका लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, 20 दिन के लिए सस्पेंड किया, आगे वो रिव्यू करेंगे, आप सभी लोगों को पता है। बट ये एक बार ये चीज़ें पीछे पड़ गई दोस्तों, तो लिटरली आप कह सकते हो कि बिजनेस ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब यहाँ पे हो जाता है। तो डेफिनेटली ये वही केस है, चाइल्ड लेबर वाला केस ही देखने को मिल रहा है। एंड रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ चुकी है कि इस कंपनी का सीधा सीधा सरकार ने ही बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी कुछ कार्रवाई यहाँ पे होने वाली है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइल्ड लेबर का मामला है। एंड बताना चाहूँगा काफ़ी गंभीर मामला है। जैसे कि अगर आप चेक करोगे तो बताया जा रहा है कि 39 बॉयज़ थे और 19 गर्ल्स थे। ठीक है, उनको अभी फिलहाल तो रेस्क्यू किया यहाँ पे जा चुका है, जहाँ पे बताया गया कि उनको लगभग 12 से 14 घंटा यहाँ पे काम किया
जाता था, स्कूल बस से उनको यहाँ पे लाया जाता था। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें और पेमेंट की भी बात करें तो कुछ भी उनको खास पेमेंट नहीं दिया जाता था। ये चीज़ें भी फिलहाल तो हम लोग को ऑलरेडी जो हिंदू रिपोर्टर है उन्होंने ये सारी चीज़ें फिलहाल तो रिपोर्ट यहाँ पे की थी। देन अगर देखा गया तो कुछ पॉपुलर पिक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल भी होते हुए देखने को मिले थे, उनके हाथ की हालत कैसी यहाँ पे हुई थी करके। मतलब जो सिनेरियो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल भी अच्छी खबर यहाँ पे नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। एंड अभी ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते अगेन अगर आप अनाउंसमेंट यहाँ पे देखोगे कंपनी की ओर से, तो कंपनी का भी पक्ष मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब आज ही के दिन का ये पीडीएफ है, अगर आप चेक करोगे 19 तारीख, क्योंकि 17 तारीख के दिन भी कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया था। सो 19 तारीख की क्लैरिफिकेशन की बात करें जो आज के दिन की खबर देखने को मिली, इन रिस्पॉन्स टू द फॉल्स मीडिया रिपोर्ट। तो कंपनी तो कह रही भाई ये रिपोर्ट फॉल्स है करके, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि अभी तक हमारे ऊपर ऐसा कोई भी एक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब डिपार्टमेंट में कोई भी एक्शन हमारी कंपनी के ऊपर नहीं लिया है, जिसका नाम आप देख सकते हो सॉम ब्रेवरीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है। मतलब कंपनी तो अभी तक तो डिनाई यहाँ पे कर रहा है करके, बट मीडिया रिपोर्ट्स में अभी अभी खबरें यहाँ पे सामने आ चुकी है कि नहीं भाई इनका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल हो चुका है करके, ठीक है। देन उन्होंने बता दिया कि जो 17 जून की जो खबर थी उससे रिलेटेड भी उन्होंने ऑलरेडी रिस्पॉन्स क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया। क्लैरिफिकेशन उन्होंने यही दिया है कि जो डिफरेंट मैनेजमेंट है वो इन चीज़ों को यहाँ पे चला रहा था, ठीक है, चाइल्ड लेबरिंग से रिलेटेड, तो वो फिलहाल तो अपने आप को डिफेंड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली इस चीज़ का इम्पैक्ट कल का दिन इन स्टॉक के ऊपर, मतलब पूरे मार्केट का फोकस यहाँ पे रहेगा कि ये कल कैसे रिएक्ट करता है, कि जो रिपोर्ट्स के जरिए जो खबर यहाँ पे आ रही है क्या बाजार इसको एक्सेप्ट करके क्या बड़े प्लेयर्स अपना माल यहाँ पे बेचेंगे, या फिर कंपनी जो क्लैरिफिकेशन दे रही कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसके ऊपर भरोसा रख के वो अपने स्टॉक को होल्ड करेंगे। ये देखना कल के दिन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों कल ये कंपनी SDBL की बात करें आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ज़बरदस्त क्रैश, फिर तेज़ी, फिर क्रैश, फिर अचानक से एकदम से ही रॉकेट यहाँ पे बन गया, ठीक है। अनइवन चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो कल ये डेफिनेटली काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रह सकता है। वैसे तो इस चैनल के ऊपर मुझे तो ऐसा लगता है 6 साल हो गए, पहली बार हम लोगों ने इसको कवर, अभी इस वीडियो में सेकंड बार हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके पहले जब खबर पहले आई थी तो 2 दिन पहले इसको कवर यहाँ पे किया गया था। एनीवेज कंपनी की बात करें 1993 में कंपनी का बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। ब्रेवरीज से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, लिकर से रिलेटेड जो बिजनेस देखने को मिल जाता है, सेल ऑफ बियर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन 2,25,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है भाई। स्मॉल कैप कंपनी में इस प्रकार की घटना कभी भी होती है ना, मार्केट बुरी तरीके से पनिश करता है, ठीक है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग देखेंगे अल्कोहल बेवरेज सेगमेंट में तो बड़े बड़े नाम तो आप लोगों को पता ही है, यूनाइटेड स्पिरिट है, UBL है, रैडिको खैतान है, ठीक है, सुला विनयार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी छोटी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। कंपनी के PNL को भी देखेंगे, जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न है काफ़ी ऐसा आप लोगों का PNL देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी का EPS 90 पैसे का, फिर 1.5 रुपये का, फिर 1 रुपये का, फिर 80 पैसे का, फिर सीधा माइनस में ही चली गई कंपनी, फिर 3 से 4 का EPS देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी सीसा वाला परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो डेफिनेटली ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, कल स्टॉक रडार पे रहेगा। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 35% है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इंस्टीट्यूशंस ने खरीदे होंगे क्या, नहीं, तो इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे नहीं है। तो इस हिसाब से ये कंपनी वैसे भी देखा गया तो काफ़ी रिस्की कैटेगरी में यहाँ पे आती थी, ठीक है। एंड ऐसी खबर का आना ऐसे कंपनी में जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये काफ़ी और भी ज़्यादा हम लोग को ऐसे कंपनीज़ के जो शेयर्स है वो रिस्की बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि कल ये कंपनी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहेगी कि ये कैसा रिएक्शन दिखाता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, प्लीज़ अपना कोई भी, मतलब बोलते हैं ना, मन परिवर्तन नहीं करना होता है। अगर कोई भी मान लो ऐसा चार्ट अगर ऐसा भी हो गया, अरे भाई जहाँ पे नहीं जाना है वहाँ पे नहीं जाना है। हाँ, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है गो फॉर इट, अगर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है लीव इट। इतना सिंपल फॉर्मूला होता है। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर चर्चे में आ जाता है न्यूज़ चैनल पे, एंड मान लीजिए अगर ऐसा कोई अच्छी खबर अगर आ गई, टेम्पररी आ गई, तो वो ट्रेडिंग वाली खबर होती है, स्टॉक में सर्किट लग जाते हैं, भाग जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। सो ऐसा नहीं करना है भाई। मैंने काफ़ी बार आपको समझाया, अगर आप एक इन्वेस्टर हो सो बिजनेस को देखना है, बिजनेस में क्या ग्रोथ है, क्या लॉन्ग टर्म में कंपनी एकदम धमाकेदार कोई परफॉर्मेंस दिखाएगी क्या, या फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कंपनी का परफॉर्मेंस तो नॉर्मल ही है, कोई एकदम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें तो बस हम लोगों ने एंजॉय यहाँ पे करनी है कि क्या चल रहा है करके चार्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है। भागे तो ठीक है, गिरे तो भी ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। कंपनी ने भी अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है वो भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एंड प्लस उसी के साथ साथ जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है उसके ऊपर भी आपका बार बार फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। क्या पता कंपनी
और कई नया क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे करके, ठीक है, क्योंकि रूल्स अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पे हो चुके हैं। सो सुबह अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट ओपन होने से पहले भी एक बार कॉर्पोरेट एक्शन को जरूर चेक कर लेना कि आज के दिन एक पीडीएफ अपलोड हुआ था क्या, और एक पीडीएफ अपलोड हो रहा है कि नहीं। अगर हुआ है तो उसमें वो क्लैरिफिकेशन क्या दे रहे, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मतलब आप वैसे ही समझो कि स्टॉक तो गया काम से। तो ये देखने वाली बात है कि कल स्टॉक में क्या होता है करके। वैसे अगर देखा गया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी इस कंपनी की आगे की जर्नी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बिकॉज अगर लाइसेंस बेसन अगर सस्पेंड अगर हो जाता है तो भाई आप अंदाज़ा लगाना रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे, रेवेन्यू नहीं, इनकम नहीं, प्रॉफिट नहीं, तो ऑटोमेटिकली कंपनी ने जो अर्निंग्स करके यहाँ पे रखी हुई थी, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली पीएनएल में, ठीक है, जो मुश्किल से यहाँ पे 3-4 तक आई थी, वो वापस माइनस में जाने का रिस्क रहेगा। एंड अगर वापस माइनस में जाने का रिस्क रहेगा तो चार्ट पैटर्न जो वापस हम लोग को ऐसा नीचे आते हुए देखने को मिला था, वो वापस आप लोगों को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन बैठता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।